अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन करम व सामिईन करम, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। उसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह ख्याल था कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद इमसाल 29 का होगा या 30 का होगा। उसी को लेकर हज़रत मौलाना तमीरुद्दीन क़ासमी साहब ने उसकी वज़ाहत की है। आप हज़रात हज़रत मौलाना तमीरुद्दीन साहब क़ासमी की जो वज़ाहत की है उन्होंने कि चाँद कब होगा इंडिया में, बर्मा में, नेपाल में, उसी के ताल्लुक़ से हज़रत मौलाना तमीरुद्दीन साहब क़ासमी ने एक वीडियो बनाई है। इसी के ताल्लुक़ से आप हज़रात पहले उसको अपनी स्क्रीन पर समाअत फरमाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हिंदुस्तान के एक साहब ने पूछा है कि रमज़ान में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 28 फरवरी बरोज जुमा को इंडिया में चांद को चाहिए 5 डिग्री, बर्मा में 4 डिग्री, बांग्लादेश में 5 डिग्री, नेपाल में 5 डिग्री, कराची में 5 डिग्री, पेशावर में 5 डिग्री, ईरान में 6 डिग्री और अफगानिस्तान में 5 डिग्री। चांद 10 डिग्री में नजर आता है। 9 डिग्री हो तो मुश्किल से दूरबीन से नजर आता है। यहाँ 28 फरवरी को 5 डिग्री और 4 डिग्री है, इसलिए 28 फरवरी बरोज जुमा को चांद नजर नहीं आएगा। 1 मार्च बरोज शनिचर को इंडिया में चांद को चाहिए 19 डिग्री, बर्मा में 18 डिग्री, बांग्लादेश में 18 डिग्री, नेपाल में 19 डिग्री, कराची में 19 डिग्री, पेशावर में 19 डिग्री, ईरान में 20 डिग्री और अफगानिस्तान में 19 डिग्री। 1 मार्च बरोज शनिचर को चांद 10 डिग्री से काफ़ी ऊंचा है, इसलिए 1 मार्च बरोज शनिचर को चांद नजर आएगा, देर तक रहेगा, वाज़ा नजर आएगा। और 2 मार्च बरोज एतवार को रमज़ान की पहली तारीख होगी इंशाअल्लाह। इस एतबार से ये लोग 1 मार्च बरोज शनिचर की शाम को तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इनकी ईद है 31 मार्च बरोज पीर को। 31 मार्च बरोज पीर को ईद उल फितर होगी। इस सारे खत्ते के अंदर छुट्टी बुक कराना हो तो नोट कर लें। इत्तलान अर्ज कर दूं कि सऊदी अरबिया का जो मुल्क का कैलेंडर है उसमें 1 मार्च बरोज शनिचर को रमज़ान की पहली तारीख लिखी हुई है। वो ऐसा करेंगे। वहाँ 7 डिग्री चांद ऊंचा है 28 फरवरी बरोज जुमा की शाम को। और उनकी ईद है 30 मार्च बरोज एतवार को, ईद उल फितर। तो ये सूरत हाल है, आप इसको नोट कर लें। मैं समीरुद्दीन क़ासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। एक बात याद रखिए कि हदीस में हिसाब का एतबार नहीं है, लेकिन इस वक्त का जो हिसाब मोबाइल में आता है उस पर हम अमल तो नहीं कर सकते। यानी अगर हिसाब में है कि चांद है तो बगैर देखे भी हम अमल कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये कि उसको सामने रखना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि कौन सा गवाह झूठा है और कौन सा सच्चा है। क्योंकि मोबाइल पर और वीडियोस का कॉलिंग पर गवाही होती है तो पता चलता है नहीं चलता है कि गवाह सच्चा है या झूठा है। सामने तो गवाही होती नहीं है या बहुत कम होती है। इसलिए इस जो हिसाब अभी दे रहा हूँ उसको सामने रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि पहले से छुट्टी बुक करा सकें और गवाह को चेक कर सकें कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। ये एक मशवरा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समीरुद्दीन क़ासिम बोल रहा हूँ।